नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका पाठ 2। पाठ का नाम है वैदिक काल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। वैदिक काल। क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न है, आओ जानकारी प्राप्त करें कि वैदिक सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति आज की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में क्या समानताएं हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आज भी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति वैसी ही है। परिवार में पितृ प्रधान है। पुत्रों को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है। परिवार के मुखिया के पास ही सारी संपत्ति और सदस्यों का पर नियंत्रण रहता है। दूसरा प्रश्न है, अपने अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वेदों में लिखा गया है वह आज भी लोग उन्हीं रीतियों को ग्रहण किए हुए हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, आज भी हमारे समाज में यज्ञ की प्रधानता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार यज्ञ के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। रोगों को दूर करने के लिए आज भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और आज की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो इसका हम लिखेंगे उत्तर, वैदिक काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक होती थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता था। उनकी शक्तियाँ निरंकुश थीं। लेकिन आज की प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। लोग मताधिकार द्वारा अपना नेता चुनते हैं। सरकार की नीतियों पर कानूनी अंकुश है। अब है प्रश्न संख्या 4। अपने दादा दादी के से जानकारी प्राप्त कीजिए कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारे जो हिंदू धर्म में संस्कार हैं वो 16 संस्कार हैं। उनमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। नंबर 4 पर है जात कर्म संस्कार। 5वां है नामकरण संस्कार। 6ठा है निष्क्रमण संस्कार। 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। 8 नंबर पर है चूड़ा कर्म संस्कार। 9वां है विद्या आरंभ संस्कार। 10वां है कर्णवेद संस्कार। 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार। 12वां है वेदारंभ संस्कार। 13वां है केशांत संस्कार। 14वां है समावर्तन संस्कार। 15वां है विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। ये हमारे 16 संस्कार हिंदू धर्म में बताए गए हैं। 5वां प्रश्न है, वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुलों में जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक थी।
शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनना था। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली सर्वांगीण विकास पर आधारित है। शिक्षा मौखिक और लिखित दोनों है। अब है प्रश्न संख्या 6। अपने आसपास की महिलाओं से ज्ञात कीजिए कि उन्हें आज समाज में कौन कौन सी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं। क्या उन्हें सरकार द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पर्दा प्रथा का चलन है। स्त्री निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। उसे कोई भी निर्णय लेने के लिए पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे है, हाँ, सरकार द्वारा दिए गए समानता और संपत्ति का अधिकार भ्रूण हत्या कानून के कारण सुधार हुआ है। आगे 7वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि वैदिक काल में भारत आर्थिक समृद्धि प्राप्त किए हुए था कैसे, तथा साधन संपन्न था कैसे। इसमें हम लिखेंगे वैदिक काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। इस काल में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता था। इन धातुओं से सामान बनाकर जल मार्गों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। 8वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के देवी देवता व वर्तमान समय के देवी देवताओं की सूची बनाइए और उनकी समानता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे वैदिक काल में अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश तथा ब्रह्मा, विष्णु महेश को देवता माना गया। आज भी दुर्गा, शिव, वट वृक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तुलसी आदि का पूजन किया जाता है। 9वां प्रश्न है, अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में दिए गए पृष्ठ 19 पर मानचित्र को देखते हुए वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या शहर की जानकारी इकट्ठा करें। वर्तमान समय में ये केंद्र या शहर किन किन राज्यों में स्थित हैं। तो पहला है गांधार, अब ये अफ़गानिस्तान में है। कुरु, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं। विदेह, ये है उत्तरी बिहार। सिंधु प्रदेश, ये पाकिस्तान में है। कपिस्थल, ये कैथल में है। 10वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था ने आगे समय के बदलाव के साथ जाति व्यवस्था को जन्म दिया। इन कारणों का पता करो। इसके उत्तर में हम लिखेंगे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, लेकिन कर्म के द्वारा वे बड़े बन सकते थे। आगे चलकर वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में सामने आई। 11वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के दौरान प्रयोग के आभूषणों और वर्तमान समय में प्रयोग के आभूषणों में समानता देखते हुए चर्चा कीजिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे गले का हार, बाजूबंद, कानों की कुंडल, पैरों के कड़े आदि वैदिक सभ्यता में स्त्रियां पहनती थीं। ये आभूषण आज के समय में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रश्न है 12वां, ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था में उस समय अग्नि, जल आदि परीक्षाएं ली जाती थीं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे झगड़ों का निपटारा वैदिक काल में गांव का मुखिया
या ग्रामीणी किया करते थे। यहाँ पर गांव का मुखिया सरपंच होता है अब, लेकिन पहले ग्रामीणी कहा जाता था सरपंच को। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि और जल आदि की परीक्षाएं होती थीं। आर्थिक और शारीरिक दंड दिया जाता था। अब है क्रियाकलाप 2। क खाली स्थान भरो। अग्नि, कुरुवंश, संग्रहिता, खिल्य और वरुण। तो इन शब्दों को हमें नीचे 5 खाली स्थान में भरना है। पहला है वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। दूसरा है पुरु व भरत से मिलकर कुरुवंश बना। तीसरा है वैदिक काल में साजी भूमि को खिल्य कहते थे। नंबर 4 है आकाश का देवता, यहाँ आएगा वरुण कहलाता था। 5वां है अग्नि को वैदिक काल में अत्यंत पवित्र माना जाता था। अब है प्रश्न ख मिलान कीजिए। पहला है गांव के मुखिया को इधर मिलाएंगे तो ग्रामीणी से मिलेगा ये। दूसरा है समाज हित कार्य करने का आश्रम, तो इसका है वानप्रस्थ। तीसरा है वैदिक काल में महिलाएं थीं, इसका मिलान होगा गृह स्वामिनी से। नंबर 4 है अंतरिक्ष के देवता, इसका मिलान होगा वायु से। और लास्ट वाला है जो 5वां वैदिक काल में सोना था हिरण्य। मैंने यहाँ पर मिलान भी किया हुआ है और राइट साइड नंबर भी लिख दिए हैं कि कौन सा किससे मिलेगा। अब है अगला प्रश्न, आओ करके देखें या ज्ञान बटोरें। पहला है वैदिक काल के मनोरंजन के साधन। इसमें हम लिखेंगे रथ दौड़, घोड़ा दौड़, मल्ल युद्ध, शिकार, चौपड़, संगीत, नाटक आदि। दूसरा है वैदिक काल में राजा की स्थिति। इसमें हम लिखेंगे राजतंत्र था, शक्तियाँ अपार थीं, कई उपाधियों राजा को मिली हुई थीं। तीसरा प्रश्न है चारों वेदों के नाम। तो हमारे 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 4, वैदिक काल के प्रमुख उद्योग। इसमें हम लिखेंगे रथकार, स्वर्णकार, लुहार, कुंभकार, जुलाहे, धोबी, नट, गायक आदि प्रमुख थे। 5वां प्रश्न है जन के अधिपति के कार्य। इसमें हम लिखेंगे राजतंत्र था, लेकिन कभी कभी राजा का चयन किया जाता था। प्रजा की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा के हितों की रक्षा करना, ये जन के अधिपति के कार्य थे। अब है क्रियाकलाप 3। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उस समय परिवार के मुखिया को कहा जाता था। क जनपति, ख कुल्प, ग विशपति, घ तीनों। इसका उत्तर है ख कुल्प। दूसरा प्रश्न है ऋग्वेद में मंडल व सूक्त क्रमशः हैं। क 1,01,028, ख 2,02,028, ग 51,014, घ 1,21,008। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क। तीसरा प्रश्न है 7 नदियों के सामूहिक क्षेत्र को कहा जाता है। क
सिंधु प्रदेश, ख सरस्वती प्रदेश, ग सप्त सैंधव प्रदेश, घ तीनों। इसका उत्तर है ग सप्त सैंधव प्रदेश। नंबर 4 पर है, वैदिक काल में शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाले वस्त्र को कहा जाता था। क बाजूबंद, ख पगड़ी, ग नीवी, घ वास। इसका उत्तर है घ वास। 5वां है, गांधार वर्तमान समय में स्थित है। क पाकिस्तान, ख ईरान, ग अफगानिस्तान, घ भारत। इसका उत्तर है ग अफगानिस्तान। अब है ख, निम्नलिखित शब्द क्या दर्शाते हैं। पहला है वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई थी। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहता था। 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 76 से लेकर जब तक जीवित रहे उसके बाद संन्यास आश्रम था। दूसरा है बहुदेववाद व्यवस्था। इसमें लिखेंगे हम ऋग वैदिक धर्म की व्यवस्था। तीसरा है ऋग वैदिक संस्कृति। इसका है धार्मिक वेदों पर आधारित। नंबर 4 है मातृभूमि। इसमें लिखेंगे अथर्ववेद में भूमि सूक्ति में उल्लेख। 5वां है राजसूय यज्ञ। इसका लिखेंगे राजा के राज्याभिषेक से संबंधित। 6ठा है दर्शन, आस्तिक व्याख्यान। इसमें लिखेंगे आस्तिक दर्शन 6 हैं। न्याय, वैशविक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अब है क्रियाकलाप 4, आओ ज्ञान बढ़ाएं। पहला है वर्तमान समय का धार्मिक जीवन। इसमें हम लिखेंगे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर पूजा करते हैं। दूसरा है वैदिक काल की कृषि व्यवस्था। इसमें लिखेंगे कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं आदि प्रमुख अन्न थे। तीसरा है वैदिक काल का सैनिक प्रबंधन। इसमें लिखेंगे राजा द्वारा सेना तैयार की जाती थी। अस्त्रों में धनुष बाण प्रमुख थे। हाथी घोड़े सेना में शामिल थे। वह प्रश्न संख्या 4, विभिन्न देवी देवताओं जो विभिन्न कार्यों को समर्पित हैं। आकाश देवता, सूर्य, वरुण और आदित्य। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम। 5वां है वैदिक काल के पवित्र ग्रंथ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं ये हमारे। 6ठा है प्रश्न आज के गांव की राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें हम लिखेंगे लोकतांत्रिक पंचायत व्यवस्था। 7वां है यज्ञों की प्रधानता के कारण। यज्ञों के द्वारा वायु, अग्नि, जल देवताओं की पूजा की जाती थी। 8वां है वैदिक काल की आयात निर्यात की वस्तुएं। तो इसमें लिखेंगे वस्तु विनिमय पद्धति थी। मसाले, धातुओं के सामान आदि आयात निर्यात किए जाते थे। 9वां प्रश्न है वैदिक काल के विभिन्न व्यवसाय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पशुपालन व कृषि। 10वां प्रश्न है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। इसका उत्तर हम लिखेंगे स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा नहीं थी।
11वां प्रश्न है, वर्तमान समय की आयात निर्यात वस्तुएं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वस्तु विनिमय। 12वां है, वैदिक काल में भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार। तो इसमें हम लिखेंगे पूर्व में बंगाल तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला पार कर ली थी। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 3 रामायण व महाभारत काल पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।